हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 2। तू तुम्हें याद ही नहीं होता क्या मेरा ध्यान सारा जो है ना वो वीडियो की तरफ वीडियो होता की है तरफ ही होता है। कि पता था जल्द कि से जो जल्द हमें वीडियो चले। हाँ। हाँ तो भाई फाइनली जो है वो अम, अही रावण ने हनुमान जी को चुनौती दे दी है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वो वही खड़ा रहा, ये राज्य उसका है ना। मार्ग का पत्थर ना हिले तो दूसरा मार्ग अपना लेना चाहिए। ये मेरा साम्राज्य है हनुमान। इधर मैं पत्थर नहीं पर्वत हूं। सर्वशक्तिशाली हूं। मैं पाताल लोक का स्वामी नहीं। ये कैसे? स्वयं पाताल लोक हूं। यहाँ उनकी शक्ति काम नहीं कर रही ना, पाताल लोक। मनुष्य एक हड्डी का हूं, ऊपर से बीमार। मुझे खाने से अच्छा है तुम जहर खा लो। देखा कितना दुर्बल। बात तो सही है इसकी। दुर्बल तो अवश्य दिखता है। कवच के नीचे कंकाल होगा बस। तली हुई बुढ़ी हड्डियों का भी अपना स्वाद होता है और स्वाद में विविधता होनी चाहिए। कभी रीछ तो कभी हिरण, कभी अप्सरा, कभी मानव। पर जानते हो सबसे रसीला मांस किसका होता है? हैं? वानर। खाया है कभी? पूंछ का स्वाद तो पूछो ही मत। अभी कहीं से किसी तरह एक वानर हाथ लग जाता तो। तथास्तु। मुझे खाने के बारे में क्या विचार है? विचार है कि अचार के साथ खाएंगे। क्या बात है, कमाल का। रावण कहाँ गया? चलो अच्छा, बांटना नहीं पड़ेगा। सोच रहा हूं तुम्हें भून कर खाऊं या कच्चा। करो। पर चबाओगे कैसे? बिना दांतों के? मुझे खाएगा? गरम तेल में तलेगा? बस। मारोगे नहीं इन्हें? नहीं, और ना तुम मारोगे। मेरा नाम हनुमान है। मैं हर्ष सिंह, मित्रों के लिए हर्ष, और तुमने तो मेरे प्राण बचाए, हर्ष से तो तुम मेरे
मित्र हुए ना? लेकिन खुले आकाश में छलांगे लगाने वाला वानर यहां इस गहराई में? पाताल की सैर पर तो नहीं आए होगे तुम? नहीं। एक और वीर खोजने आया और स्वयं खो गया। अहिरावण ने देख लिया तो पाताल लोक से सीधा यमलोक पहुंचा देगा। देख चुका है और पटक पटक कर फेंक भी चुका है, पर उसकी माया का कोई ना कोई तोड़ तो होगा। नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मरने का इतना ही मन है तो अहिरावण उस और मिलेगा। अहिरावण का सलाहकार। मार्गदर्शक साथ हो तो खोज सरल हो जाएगी। ले देकर मेरे पास कुछ बचा है तो बस मेरा ये छोटा सा जीवन। मुझे तुम अपने पागलपन से दूर ही रखो। ये क्या कर रहे हो? हर्ष, कितना समय हो गया तुम्हें यहां फंसे हुए? इतना कि अब समय का कोई अनुमान नहीं रहा। घर लौटने का मन नहीं करता? मेरा कोई घर नहीं है। पाताल लोक से निकलने का मन तो करता होगा। मैं खुली आंखों से सपने नहीं देखता। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ये तो इंद्रजीत की मैं जगह आपकी है। क्या सहायता कर सकता हूँ महाराज? आप संदेश भिजवा देते अपने आने का तो मैं पहले से ही। मुझे किसी को पूछने या बताने की आवश्यकता नहीं। क्षमा महाराज, मेरा ये अर्थ नहीं। तुम मेरे पुत्र के निष्ठावान सेवक थे, उसके घर का पूरा ध्यान रखा तुमने। राज इंद्रजीत, वो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे लिए? उसके रहते यहां कभी नहीं आया मैं। उसकी रसोई का भोजन नहीं चखा। पहले संबंधों के लिए समय नहीं था, आज समय है तो संबंध नहीं बचे। कितना कुछ था जो अपने पुत्र से कहना चाहता था, पर वो समझते थे महाराज, आपकी पूजा करते थे, आपसे प्रेम करते थे। अब मैं उसके प्रेम का ऋण चुकाऊंगा, उसके हत्यारों पर अपनी घृणा बरसाकर। इंद्रजीत के अस्त्र शस्त्र लेकर आओ। कौन से महाराज? सारे के सारे। कुछ और भी है यहाँ महाराज, कुछ बहुत शक्तिशाली। इन अस्त्रों जितना? राजकुमार इसे बहुत समय से बना रहे थे अपने हाथों से। आपको भेंट करना चाहते थे, पर उससे पहले ही। कैसी भेंट? एक युद्ध कवच, लंकेश के योग्य। दिखाओ मुझे। अच्छा, ये आप खुद जा रहा है हनुमान जी के बुद्धि साथ। भ्रष्ट हो गई है मेरी, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। सहायता के लिए तुम्हारा धन्यवाद हर्षश्री, किंतु इससे पहले कि अहिरावण राजकुमारों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे उन तक पहुंचना होगा। वैसे तुम यहां आए कैसे? क्योंकि और कोई जगह नहीं जो स्वीकारेगी एक कायर को। कायर? वर्षों पहले की बात है, तब मैं एक भगौड़ा कायर नहीं, एक रक्षक था। राज सेना का सेनापति था। जन्म एक छोटे घर में हुआ, पर मेरी युद्ध कला ने मुझे राज्य का सबसे बड़ा नाम बना दिया। मेरी तलवार की छाया में मेरे महाराज और उनकी प्रजा चैन की नींद सोते। मेरी भुजाएं और तलवार महाराज की सेवक थी, किंतु मेरा हृदय किसी और की संपत्ति। परंतु एक राजकुमारी और एक आम योद्धा का क्या मेल? न मेरे पास ऊंचे परिवार का नाम था और ना धन संपत्ति। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ था तो बस मेरा साहस। राक्षस सेना की लूटपाट बढ़ने लगी थी, पर शीघ्र ही वो मुझसे भयभीत होना सीख गए। महाराज भले मानस थे, उन्होंने मेरी आंखों का प्रेम देखा, मेरे कुल का नाम नहीं, और अपनी इकलौती बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। पर एक दिन मेरे भाग्य ने मुझे धोखा दे ही दिया। राक्षसों का एक और आक्रमण, मेरी पलटन की एक और विजय आज भी याद है मुझे। वो बूढ़े व्यापारी, उनका आभार, उनका आशीर्वाद, उनसे भेंट में मिला वो कंगन। उस रात कहने को सब कुछ पहले जैसा था, पर मेरे भीतर कुछ तो परिवर्तन हो रहा था।
एक बेचैनी सी थी। और तभी हमने उन्हें देखा, सैकड़ों राक्षस हमारी ओर बढ़ते हुए। उनका वध करने के लिए मेरा क्रोध ही पर्याप्त था, परंतु उस रात उन्हें देखकर जिस भाव ने घेरा, वो क्रोध नहीं, भय था। अच्छा, डर गए थे। अपनी सुध-बुध खोकर भय से कांपता मैं ऐसा भागा कि फिर नहीं रुका। मेरे साथियों ने मुझे भगोड़ा बुलाया, तब भी नहीं। जब वो मेरे महाराज मेरी राजकुमारी की ओर शस्त्रों के साथ बढ़े, तब भी नहीं। टूटा हारा कब कैसे इधर पहुंच गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी कहानी दुख भरी है, पर हो सकता है इसी दुख के मार्ग पर चलकर तुम्हें जीवन का एक नया उद्देश्य मिले, सही बात। जैसे मुझे मिला। उद्देश्य? भगोड़े पीठ दिखाते हैं, उद्देश्य की ओर पैर नहीं बढ़ाते। मैं अब कुछ जानता समझता हूं तो मात्र भय, अपनी परछाई तक से भयभीत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा योद्धा भयभीत होता है हर्ष, पर जो भय से आगे बढ़ अपनी भूल से सीखता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। देखना, जब श्री राम से मिलोगे तो अपने खोए हुए साहस को अपने अंदर ही ढूंढ लोगे। मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना हनुमान, बुरे समय में लड़खड़ा जाऊंगा। हमें डटे रहना होगा हर्ष सिंह, समय कम है और दांव पर बहुत कुछ। राजकुमार लंका ना पहुंचे तो वानर अकेले पड़ जाएंगे रावण के सामने। ब्रह्मांड के ताने बाने में मैं अपनी तलवार से विनाश और मृत्यु के धागे बुनता हूं, पर हर मृत्यु एक समान नहीं होती। लंका में घुसे हत्यारे न्याय चाहते हैं, अपने लोगों की मृत्यु का, पर उनकी हर चीख, हर पीड़ा की पुकार मात्र फुसफुसाहट है मेरे भीतर उमड़ती आंधी के सामने, इंद्रजीत की मृत्यु के सामने। मेरा पुत्र छीना इन्होंने मुझसे, अब ये रावण की दहाड़ सुनेंगे। पुत्र, सुन सकते हो मेरी पुकार? केवल तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। इस उपद्रवी वानर ने मेरे पाताल लोक की शांति भंग कर दी है। मेरे बनाए इस सुखी राज्य को वो उजाड़ देगा, यदि तुमने उसे रोका नहीं, यदि तुमने उसे मारा नहीं। पिताजी, मैं करूंगा आपकी रक्षा, मैं मारूंगा इस वानर को। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 2। यार बहुत ही कमाल का पार्ट। अच्छा, और हर्ष से जो है वो उसको अही रावण ने जो कंगन दिया था उसकी वजह से वो डर रहा था। हाँ। और डर के मारे वो भाग खड़ा हुआ हम्म। और लोगों ने उसे भगोड़ा कहा। और भागता भागता वो अही रावण के मतलब के राज्य में आ गया। वो कैसे पता आया? लोग वही ने मैं कैसे सोच आया? रही थी, यार क्या उसे रावण तो नहीं लेकर आया? अहि अही रावण। रावण शायद वो वही लेके आया होगा। कंगन देने वाला भी वही था, अही रावण हम्म। बेस बदल के आया था। और इंद्रजीत जो है वो रावण के लिए युद्ध कवच बना रहा था, हम्म। शस्त्र और मतलब के वो धनुष। हम्म। लेकिन एक बात मतलब कि इसमें कही थी रावण ने कि जब संबंध थे तब उनसे मिलने का टाइम नहीं था, हम्म। अब टाइम है तो संबंध नहीं रहे। ये वाकई संबंध या टाइम गुजरने के बाद पता चलता है। हाँ। ऐसी छोटी छोटी बातें नोट करनी चाहिए हमें। हम्म। और मगरध्वज को जो है फिर से मतलब कि उसने बुला लिया अही रावण ने। अही रावण की चाल यार कहाँ तक खत्म होगी यार। हाँ,
अच्छा, इस तरफ तो रावण जो है वो अपने 10 रूप में आ गया और वो गुस्से से भरा हुआ है। हाँ और दूसरी तरफ अभी तक इसने हनुमान जी ने ना श्री आई राम जी रावण को को मारा है और ना वो उसका जो बेटा है वो भी अब उठ गया है लड़ने हाँ के लिए। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को ही अभी तक मतलब कि वो उन्होंने अ, अभी तक कोई पता मिले नहीं, नहीं है हाँ। उन्हें। और हर्षश है जो है वो हनुमान जी के साथ अभी हैं। हम्म। वो दिखा रहे हैं कि अहि रावण का महल कहाँ है या अभी अहि रावण रहता कहाँ अच्छा, कितना भयानक है ना है। उसका। हाँ स्वराज। हाँ। अच्छा हनुमान जी ने उसको मारने की कोशिश की पर उसके सामने कुछ भी नहीं था क्योंकि वो वाकई में उसका राज्य था। हम्म। उसकी हवा वहां के मुझे लोग के समझ नहीं आ रही, हनुमान जी की तो शक्तियां मतलब काम नहीं आएगी। तो वो तो इतनी शक्तिशाली, ऊपर से उसका ही राज्य है, तो कैसे जीत पाएंगे। पर जीतेंगे जरूर क्योंकि वो हम्म। बजरंग बली है। बिल्कुल। पता है क्यों वहां पर हनुमान जी की शक्तियां क्यों नहीं काम कर रही? वो पाताल लोग हैं, वहां पर देवताओं की दी हुई शक्ति कोई भी काम नहीं करती। वहां से राक्षस की अपनी शक्ति काम करती है। और वहाँ की जो भी हवा पानी आग जो भी है वो राक्षस के सम्राट के कहे अनुसार चलता है। उस वजह से वहाँ उनकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। तो ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।